मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने के लिए MD-CAT में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं? आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, रईयत फातिमा here and today I will tell you how many marks are required in MD-CAT for taking admission in medical college. पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि MD-CAT जर्नी चैनल का जुनून बैच फॉर MD-CAT प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, तो उसको ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। MD-CAT के स्टूडेंट्स जो MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उनके जहन में ये ख्याल होगा कि हमारे मैट्रिक और FSC मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें MD-CAT में कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ पैरामीटर्स रखूँगी और आपको एग्रीगेट फार्मूला बताऊँगी और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको MD-CAT का टारगेट भी बताऊँगी। हमारे PMDC गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया है वो है मैट्रिक 10%, FSC 40% एंड MD-CAT 50%। अब हमारे मैट्रिक, FSC और MD-CAT के मार्क्स का हमारे मेरिट पर क्या असर होता है ये देख लेते हैं। मैट्रिक में अगर कोई स्टूडेंट 110 मार्क्स ज़्यादा लेता है कि अपने कंपटीटर से, तो उसके मेडिकल कॉलेज के मेरिट में 1% इजाफा होगा। तो FSC में जो स्टूडेंट 27 मार्क्स ज़्यादा या कम लेता है दूसरे स्टूडेंट से, तो उसके मेरिट पर 1 पॉइंट का अप एंड डाउन असर पड़ेगा। और इसके बरक्स अगर MD-CAT की बात की जाए तो MD-CAT के 4 मार्क्स आपको आपके कंपटीटर से 1 पॉइंट अप एंड डाउन कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो MD-CAT की इम्पॉर्टेंस है हमारे मेरिट फार्मूला में। नो डाउट FSC की भी है, बट ज़्यादा MD-CAT की है। और आजकल आपका मैट्रिक और FSC पर कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि मैट्रिक और FSC आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके हाथ में है तो वो MD-CAT है, और MD-CAT में ही आपको अपना स्कोर देखना है, टारगेट सेट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छा स्कोर कर सकें। प्रीवियस ईयर का अगर हम कट ऑफ देखें तो पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ था वो 91.31% था। ठीक है, इस साल जो हमारा मेरिट होगा वो तो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस करता है आपके MD-CAT के डिफ़िकल्टी लेवल पर। बट समहाउ जो आपका मेरिट होगा इस साल वो प्रीवियस ईयर के जो मेरिट है उससे 1-2 पॉइंट अप एंड डाउन ही होगा। हम अपना MD-CAT का टारगेट प्रीवियस ईयर के मेरिट को अपने जहन में रखते हुए ही टारगेट अपना सेट करते हैं। मैं आपके सामने ये एक टेबल पेश कर रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक FSC के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको MD-CAT में कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपके मैट्रिक में 930 मार्क्स हैं और FSC में 1000 मार्क्स हैं, तो आपको MD-CAT में मिनिमम 186 मार्क्स का टारगेट सेट करना है, जब भी आपका मिनिमम जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो पाएगा। मैट्रिक में अगर आपके 1000 मार्क्स है और FSC में भी 1000, तो आपको 184 मिनिमम मार्क्स चाहिए। मैट्रिक में अगर आपके 1040, FSC में 970 मार्क्स हैं, तो आपको 189 मार्क्स चाहिए होंगे MD-CAT में। इसी के साथ अगर आपके मैट्रिक में 1040 और FSC में 930 मार्क्स हैं, तो आपको 194 मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे MD-CAT में अच्छा परफॉर्म करके मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की करने के लिए। अब ये तो बात हो गई, मैंने आपको एक जनरल एनालिसिस बताया, लेकिन आपके मार्क्स इस तरह के सेम नहीं हो सकते, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे खुद अपना जो MD-CAT टारगेट है वो निकाल सकते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ। गूगल पे आप लिखें मेरिट कैलकुलेटर। ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पर आप अपने मैट्रिक के मार्क्स डालें, FSC के मार्क्स डालें, उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट MD-CAT का लिखकर देखें, और फिर आप देखें कि क्या आपका प्रीवियस ईयर के जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बन रहे हैं। और जितने मार्क्स आपके MD-CAT के लगाने से प्रीवियस ईयर के मेरिट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, वो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम टारगेट की बात की जाए तो वो तो आपका 200 आउट ऑफ 200 ही सेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर MD-CAT एग्ज़ाम। थैंक यू।